Come on, Aryan. Come on, Aryan. अबे come on करना। Of course, sir. आजा। गुड। हम इनका क्या करें? तेरे पीछे वाली अलमारी। मैं भी रुका था, ये भी रुकेंगे। चल चल। भाई ट्रेलर तो हो गया, पिक्चर अभी बाकी है। अरे बाप रे, बेड के पीछे। चल। अरे वो बंद करना प्लीज। अक्षय, 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 अक्षय। Oh my God, uncle, it's you. Come give me a hug, uncle. Come give me a hug. Come on, give me a hug. How are you, uncle? How are you? It's been so long. तुझे देखता हूँ तो लगता है जैसे मुझको खुदा मिल गया। तुझे देखता हूँ तो लगता है जैसे मुझको खुदा मिल गया। धड़कन को मेरी अब जिंदगी का जैसे पता मिल गया। चल तो रहा था मैं गुमशुदा सा, अब रास्ता मिल गया। इंतहा मेरे प्यार की। प्राची, अक्षय क्या सोचेगा? मंडप तो वहां है, चल आजा। हाँ हाँ चलिए, चलते चलते चलिए। आप कौन है? मैं आपके हैं कौन? मैं रनिंग चैंपियन था कॉलेज में, अक्षय के कॉलेज में कॉलेज फ्रेंड हूँ। और जितनी तेज मेरी टांगे चलती हैं उससे तेज मेरी जुबान चलती, बोलने की बहुत आदत है मेरे को। आई थिंक इतना इंट्रोडक्शन काफी होगा, है ना? चलिए चलिए दादी, चलिए लेट्स गो। आजा बेटा। मुहूर्त है नवा मेरा, या आजा। थैंक गॉड। चले भाई, मुझे वहां चले जाते हैं। अक्षय, अक्षय पुत्र, अरे ये ले, ये कंगन ना अपनी बुआ को दे देना। क्या है, जब से आई है ना मुंह फैला के घूम रही है कि मैंने उसे अभी तक गिफ्ट क्यों नहीं दिया। तू देगा तो खुश हो जाएगी। तो क्या है कि शादी ब्याह में बुआ लोगों का ना शगुन बनता है। मुझे तो याद ही नहीं था, मेरे एक दोस्त ने याद दिलाया तो मैं लेकर आया हूं कंगन। ये ले। अक्षय, तू ऐसे सेहरा क्यों पकड़ के खड़ा है? हा? अक्षय, लेना पकड़। अरे कहां खो गया तू? तो अक्षय है ना? अरे कहां खो गया ये?
अंकल सेरा थोड़ा इरिटेट कर रहा था उसको, इसलिए पकड़ कर रखा है। यू नो, वो जबरदस्ती पहना दिया पंडित जी ने। आई डोंट नो व्हाई। अरे ये तो रस्म है ना, पहनना तो पड़ेगा ही। अक्षय अक्षय पुत्र ठीक तो है ना तू? अक्षय हाँ दिखा, ठीक है। चलो आज अशोक हाँ, चल 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 आज ले जा। अक्षय, जो मैंने कंगन तुझे दिए थे ना, वो बुआ जी को दे दे। ये ले, ये कंगन ना अपनी बुआ को दे देना। आप पंडित जी। हे भगवान, अब इसमें से विशाखा बुआ कौन है? क्या पुत्र, जल्दी से दे दे, वरना बुआ नाराज हो जाएगी। कंगन तो बहुत सुंदर है, पसंद तो अच्छी है। ओह, तो ये है विशाखा बुआ। चलो अपने हाथों से दे दो बुआ को, वो भी तो देखे कंगन कितनी खूबसूरत है। ये नहीं है बुआ? ये तो बुआ बिल्कुल नहीं हो सकती, काफी यंग है। अब इन दोनों में से कोई एक है जो बुआ है। जब मैं गिरा था, ये आंटी ने मुझे पकड़ा था। I mean, अक्षय को पकड़ने आई थी तो चिंता बहुत होगी, तो मुझे लग रहा है कि माँ होगी। अक्षय अक्षय पुत्र ठीक तो है ना तू? हाँ लगी तो नहीं? तो अब ये बची लास्ट। हाँ, यही होनी चाहिए। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर है। हाँ, बच गया। अरे मेरे पास एक प्लान है। अभी कुछ देर के बाद लाइट जाएगी और सारी जगह अंधेरा हो जाएगा। उसी अंधेरे का फायदा उठाकर अभय उस बहरूपिये को यहाँ बेडरूम में लेके आएगा और बाथरूम में बंद करेगा, और उसी दौरान मैं मंडप में जाके बैठूंगा। लेकिन हमें एक चीज का ख्याल रखना होगा, ये तीनों काम, लाइट का जाना, उस बहरूपिये का यहाँ आना और मेरा मंडप में बैठना, ये तीनों के तीनों काम एक साथ होने चाहिए, वो भी कुछ ही सेकंड्स के अंदर। समझे? समझी? नहीं, इतना सब कुछ ही सेकंड में कैसे होगा भाई? दिव्या बेटा, हो जाएगा। लोग तीन हैं और काम भी तीन। तुम्हें सिर्फ एक काम करना है, फ्यूज रूम में जाके फ्यूज निकालना है।
बाकी का काम अभय और मैं संभाल लेंगे। अभी टाइम क्या होता है? 5। एक काम करते हैं, 10:45 इज द टाइम फॉर यू। 10:45 पे फ्यूज निकाल देना, समझे? ओके। दिव्या, बाबा, फ्यूज रूम पता है ना कहाँ पे है? पता है, देखा था मैंने। फाइन, नाउ लेट्स डू दिस। उस बहरूपिये को मंडप से हटा दे और असली दूल्हे को मंडप में बिठा दे। यस, लेट्स डू इट। लेट्स डू दिस। लेट्स डू इट। आयुष्मग्रम प्रतिमुंच शुभ्रम यज्ञोपवीतम बलमस्तु तेजा। अब आप अपना गोत्र बताइए। वर महोदय अपना गोत्र बताइए। पंडित जी, पहले लड़के का गोत्र जाना है या लड़की का? पहले वर अपना गोत्र बताएं। गर्दन क्या हिला रहा है? अपना गोत्र बता। गोत्र बताइए, मंत्र बीच में रुका हुआ है। उसे गोत्र पता होगा तब ना। आजकल के बच्चे हैं पंडित जी, इनको अपने दादा का नाम याद नहीं रहता, गोत्र क्या याद रखेंगे? ये सही कहा दीदी आपने। ये आजकल ये मोबाइल और लैपटॉप वगैरह ने ना अपने संस्कार ही भुला दिए बच्चों। हाँ जी। अरे इनको अपना फोन नंबर याद करने के लिए भी मोबाइल देखना पड़ता है। कोई बात नहीं, अपना नाम बता दीजिए, नाम से ही हम काम चला लेंगे। नाम तो याद होगा ना तुझे, अक्षय? लो, भाई साहब ने खुद ही बता दिया, अक्षय है। छड्डो ये सब, मैं बताती हूँ गोत्र। वैसे तो ये माँ का काम होता है, लेकिन अब कई सालों से ये सब मैं ही करती आ रही हूँ। हमारा गोत्र है अंगीरस। अक्षय, क्यों नहीं सुन रहे हो मेरी बात? मैं कब से बोल रही हूँ कि एक बार चेहरा दिखाओ, एक बार चेहरा हटाओ। अब ये मत कहना कि पंडित जी ने मना किया है। जो भी है, आई डोंट केयर, मुझे एक बार तुम्हारा चेहरा देखना है। क्योंकि मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है कि तुम अक्षय नहीं हो। तुम कोई और देखो, अगर तुमने नहीं दिखाया ना अपना चेहरा, तो मैं बता रही हूँ, मैं अबे ये क्या कर रहा है? भाई, मैं बस कंफर्म कर रहा था कि सहरे के नीचे आप ही हो कोई और। सॉरी, मैं भी इडियट हूँ। अभी उस आदमी को ना मैं बाथरूम में बंद करके आया, तो कंफर्म करने का तो मतलब ही नहीं बनता। तू पहले मुझे ये बता कि तूने पता करवाया कि वो आदमी है कौन, कहाँ से आया? क्यों? मुझे उससे दोस्ती थोड़ी करनी है भाई। और मैं तो बस आपके पास आना चाहता था, आपको मंडप पे बैठा हुआ देखना चाहता था। आज ही आपकी शादी प्राची से होके रहेगी। You know what? प्राची is a genius. मैंने कहा था ना तुझसे, प्राची को पता चल जाएगा कि उसके साथ जो आदमी बैठा है वो मैं नहीं, और एग्जैक्टली वही हुआ। एंड गेस व्हाट? अभी कुछ देर पहले प्राची मुझे कॉर्नर में लेकर गई थी, ये चेक करने के लिए कि सहरे के अंदर मैं हूं या नहीं। आई थिंक शी इज फॉलोइंग इन लव विद। बस वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रही। तो खुद ही सोच यार, इतने सारे लोग हैं शादी में, हमारे परिवार वाले, किसी को पता नहीं चला, लेकिन प्राची, उसे पता चल गया। बट भाई, अब सहरे के नीचे आप ही रहना प्लीज। मैडम का फोन है। उठाओ। जी मैडम। वॉशरूम में बंद हो या डूब के मर गए वहां पर? और निकले या नहीं?
हाँ, रणबीर को वहां से निकाला या नहीं? मैडम, हम भी निकल गए और दूल्हे को भी निकाल दिया। किडनैप कर लिया है रणबीर को। सच में? वहां से बाहर निकल गए हो तुम? मैडम, मेरे टेम्पो की कसम, जिसमें उसको पटका हुआ है। मतलब कि तुम निकल भी गए वहां से? हाँ, टेम्पो पूरे 80 की स्पीड पे है। वाह, ग्रेट। ऑलराइट, मेरी बात ध्यान से सुनो। अब पेट में वोल्केनो आए, सुनामी आए या भूख से मर जाओ तुम लोग, गाड़ी वहीं आके रुकेगी जो एड्रेस मैं तुम्हें भेज रही हूँ। समझ गए? जी मैडम। ग्रेट, सब काम सही से हो रहा है। एड्रेस भी भेज दिया मैंने और रणबीर भी आ रहा है वहां पर। कुछ तो सही किया इन लोगों ने, इडियट्स। एड्रेस आ गया, यहीं पास में लग रहा है। एक काम कर, यहाँ से राइट ले। कोई स्टोरेज यूनिट लग रही है। क्या चालाक है मैडम, वाह क्या जगह ढूंढी है मैडम ने। यहाँ तो कोई चिड़िया भी नहीं आ सकती। आलिया मैडम इस रणबीर का करेंगी क्या? अरे यार, अचार डाले, कुर्ता बनाए या स्टेचू बना के बाजार में लटका दे। हमारा क्या, हमारा एक ही काम है, उसको किडनैप किया, आलिया मैडम को दिया, फिर थैंक यू। मेंशन नॉट। ये लाइट कैसे चली गई? अरे बाहर तो लाइट है। जाने दो, अभी तो अक्षय भाई को देखना है। थैंक यू गॉड, आपने ना मुझे यहाँ पर टाइमली भेज दिया, वरना कांड तो यहाँ पर हो ही गया था। रणबीर आ गया था यहाँ शादी रोकने के लिए। मैंने रोका है उसे, और ऐसे कैसे मैं उसकी शादी प्राची को होने दूंगी? उसकी शादी होगी तो सिर्फ और सिर्फ मेरी रिया से। मजाक समझ रखा है क्या? या अकेली या बेचारी? और ऐसे कैसे वो मेरी रिया को धोखा दे सकता है? इस जन्म में तो मैं अपनी रिया को अकेले नहीं रहने दूंगी, उसके साथ मैं हूं। मैं प्यार हो गया उसे रणबीर से। ये प्यार नहीं होता ना तो मेरी रिया इतनी स्मार्ट है, इतनी ब्रिलियंट है, अपने पे आई ना तो ये दुनिया जीत सकती है। गॉड, देखा है मैंने अक्सर, ये स्मार्ट लड़कियां ना ऐसे ही प्यार के चक्कर में पड़ जाती हैं और ऐसे इंसान से प्यार करती हैं जो ना उनकी वैल्यू करते हैं ना रिस्पेक्ट। और रणबीर कर क्या रहा है? यही तो कर रहा है ना, वो मेरी रिया को रिस्पेक्ट देता है ना उसकी वैल्यू करता है। पर एनीवेज, मेरी रिया को रणबीर चाहिए तो मैं उसे ला के दूंगी उसका रणबीर। मैडम, शाना ने मेरे सर पर डंडा मार दिया। मॉम, इमेजिन मॉम, ये सब धोखेबाज है सब। मॉम, अब तो मैं ऐसा विश करता हूँ कि काश रणबीर ने रिया से शादी कर ली होती। सच में, आई स्वेयर टू गॉड। डोंट वरी आर्यन, तुम्हारी ये विश मैं पूरी करूंगी। व्हाट? रियली? सच में? नहीं मॉम, नहीं, इट्स नॉट पॉसिबल। मॉम, आप कैसे? ऑफ कोर्स ये पॉसिबल है आर्यन, तुम खुद देखोगे अपनी आंखों से रणबीर और रिया की शादी होते हुए। तुम्हारी ये विश जरूर पूरी होगी। एड्रेस भेज रही हूँ, वहां आ जाओ। थैंक यू मॉम। ओके, एड्रेस आ गया। एड्रेस आ गया, गाड़ी देख के चला। अब आगे से लेफ्ट। मैं रणबीर का सौतेला भाई नहीं हूं, उसका जिगरी दोस्त हूं, और मैं उसकी शादी रिया से कभी नहीं होने दूंगा। रणबीर की शादी होगी तो उसकी दिल जान जिगर प्राची से होगी। यस।
जम्पा के साथ। यस। ये टैक्सी वाला कहाँ चला गया? अभी तो छोड़ के गया मुझे, मैंने से बोला भी था मेरा वेट करना। सुन, तू ये कपड़ा तो नहीं कोशिश कर, मैं टैक्सी वाले को ढूंढता हूँ, ठीक है? टैक्सी वाले भैया, यार टैक्सी वाले भैया। यार क्या हो गया रणबीर को, इससे कपड़ा नहीं उतर रहा। टैक्सी। क्या करा तूने, और टाइट कर लिया यार। रिया आ गई तुम। रिया तुम्हारे साथ वो होने वाला है जो मेरे साथ कभी नहीं हुआ, क्योंकि मेरे पास कभी वो था ही नहीं जो तुम्हारे पास है। तुम्हारे पास मैं हूँ तुम्हारी हेल्प करने के लिए। मेरे पास मेरे जैसा कोई सपोर्ट नहीं था, इसलिए मुझे मेरा प्यार कभी नहीं मिल पाया। लेकिन तुम्हें वो सब कुछ मिलेगा जो तुम डिजर्व करती हो, जो तुम चाहती हो। और लाल चुनरी। जी ये लोग कौन है? ये लोग मेरे आदमी, ये ही रणबीर को मंडप से उठा के लेकर आए हैं। जी रणबीर कहाँ है? चलो मेरे साथ। रणबीर कहाँ गया? यही तो था मैडम। मैंने कहा था तुमसे कि उस पर नजर रखो। मेरे पीछे पीछे क्यों आए तुम? मैडम वो आपके बेटे आर्यन ने बोला कि आपको कुछ बात करनी है, इसलिए हम आपके पीछे आ रहे थे। ओह नो, आर्यन ने मदद की है रणबीर की। वो भगा के ले गया रणबीर को। एनीवे ज्यादा दूर तक नहीं गया होगा, हम उसे पकड़ सकते हैं। कम ऑन। ये क्या हो रहा है? What the hell is happening? रिया चिंता करने की कोई बात नहीं है। रणबीर ना ज्यादा दूर तक नहीं गया होगा, हम उसे पकड़ लेंगे। कम ऑन। अब वरवधू हाथ में पुष्प लीजिए और भगवान श्री गणेश का आराधना कीजिए। ओम गजाननम भूत गणादि सेवितम कपित्थ जम्बू फलसार भक्षितम। अरे बेटा, ध्यान से। अब क्या होगा अशोक? आप सब लोगों से देखिए हाथ जोड़कर विनती है, ये रुकावट दोबारा ना हो। और आप श्रीमान जी जाइए और इन वस्त्रों को ठीक से साफ करके आइए। इन गीले और अपवित्र वस्त्रों में पावन पूजा नहीं हो सकती है। पंडित जी, क्या अब नए कपड़े मंगवाने पड़ेंगे? नहीं, ऐसे तो मुहूर्त का समय निकला जाएगा। जाइए इसको साफ करके आइए, शीघ्र, अतिशीघ्र। कि जो कोई भी है तो उसी का आदमी, लेकिन अब कुछ नहीं कर पाएगा क्योंकि सारे फसाद की जड़ ये सहरा है। मैं एक काम करता हूं, मैं ये सहरा ही हटा देता हूं ताकि आइंदा अगर कोई भी मुझे सहरे में देखे तो उसे शक हो जाए। अब तो ये शादी सहरे के बिना ही होगी। ये बंदा है कौन? चेहरा तो देखूं।
आजा पुत्र, छेती कर, आजा आजा बैठ। अक्षय, तेरा सेहरा? नहीं डैड, अब सेहरा नहीं पहन। जीते रहो, खुश रहो। खुश रहो। अब ये फैमिली कंप्लीट हुई है। खुश रहो, मेरी बेटी मुझे मिल गई। अशोक, ऐसे देते आशीर्वाद? मैं बताती हूँ आशीर्वाद कैसे दिया जाता है। पहले पैर छुओ। तुम्हारा सुहाग बना रही, दूधो नहाओ पूतो फलो, ऐसे देते हैं आशीर्वाद। क्या बात। हाँ। What a surprise! I am so happy. I'm so happy you are here. पर थोड़ा सा लेट हो गया। शादी बस अभी अभी हुई। देख रहा हूं। शादी हो भी गई और किसी ने मेरा इंतजार नहीं किया। यार मैं क्या बोलूं, पंडित जी, मुहूर्त, तो इंतजार करना थोड़ा मुश्किल, पर कोई बात नहीं, एटलीस्ट विश तो कर सकते हो। Congratulations. Congratulations. अरे 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 अरे, तुम कहाँ जा रहे हो? But what is this congratulations? We just got married. We are a couple. कोई ब्लेसिंग दो ना यार, वो होता है ना, wish you a very happy married life, something like that. मैं तुम दोनों को कोई ब्लेसिंग नहीं देना चाहता। मेरा मतलब, मैं ब्लेसिंग कैसे दे सकता हूँ? मेरी उम्र के लोग ब्लेसिंग थोड़ी देते हैं। ब्लेसिंग देने के लिए उम्र नहीं, बल्कि दिल की जरूरत होती है। और अगर दिल ही टूट गया हो तो क्या होता? टूटे हुए दिल से तो सिर्फ दुआ निकलती है। और अभी तुम्हें बद्दुआ की तो जरूरत नहीं है। हाँ यार, बात तो बिल्कुल सही कही, लेकिन तुम जो हो ना, वो किसी का दिल तोड़ नहीं सकते, पर किसी का दिल जोड़ जरूर सकता है। इससे मुझे याद आया, कम बिल्ली, अरे अरे आई इंसिस्ट यार, कम। लेकिन जो मैं चाहता हूं, क्या वो अभी मुझे मिल जाएगा? मिलेगा यार, क्यों नहीं मिलेगा? सच्चे दिल से मांगोगे तो जरूर मिलेगा। सच्चे दिल से ही चाहता, पर नहीं मिला दोस्त। कैसी बातें कर रहा है यार तू? मैं तो तुमसे अभी मिला हूं ना, और तुम मेरा हालचाल भी पूछ रहे हो, मतलब मैं एक अच्छा इंसान तो हूं। मुझे खराब लोग क्यों मिलते हैं? अरे चाची की शादी हो गई। सेलिब्रेट गाइस, सेलिब्रेट करेंगे ना यार, अच्छे तरीके से, धूमधाम से सेलिब्रेट करेंगे। अभी और भी बड़े हैं परिवार में, उन सबका भी आशीर्वाद ले लीजिए। पंडित जी बस 2 मिनट। रणबीर, आई एम रियली सॉरी यार, हमें जाना होगा, पर तुम मुझे प्रॉमिस करो कि तुम कहीं नहीं जाओगे। इनफैक्ट तुम हमारे साथ डिनर करके जाओगे, समझे तुम? अब बड़ों का आशीर्वाद लेना है तो हो सकता है कि थोड़ा सा टाइम लग जाए। मेरे साथ आओ, कम।
बेटा, थैंक यू। एंड द सेलिब्रेशंस बिगिन। तुम ड्रिंक करो, तब तक हम लोग थोड़ी देर में आते हैं। हो सकता है कि थोड़ा सा टाइम लग जाए, तो एक ड्रिंक और ले लेना, लेकिन 3 से ज्यादा नहीं पीना। हम बड़ों का आशीर्वाद लेके आते हैं, उसके बाद प्राची, मैं और तुम आराम से बैठते हैं और बातें करते हैं। मुझ में सफर तू करती रहे, हर एक सांस में गुजरती रहे, शाम सुबह तू मेरा, तेरे बिना क्या मेरा, दो जिस्म जहाँ एक है, ना होना कभी तू जुदा, तेरी मेरी कहानी है बारिशों का पानी, बनके जो इश्क बरसे, तेरी मेरी कहानी। रिया, रिया तो रिया 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 अपने घर। अब तो मैं होश में आया और मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा है जो मुझे दिखाई देना चाहिए, पर जिसको साफ साफ दिखाई देना चाहिए उसको कुछ दिखाई क्यों नहीं दे रहा है? प्राची, तुम एक बार यहां पे बोल दो सबके सामने, मैं तुम्हें यहां से ले जाऊंगा। मुझे इस बात की परवाह नहीं है कि तुम्हारी शादी से हो गई है, ट्रस्ट मी, तुम और मैं हम साथ रहेंगे। अशोक, ये क्या कह रहा है? ये है कौन? कोई पागल शगल है क्या? लगता है इसकी तो कोई इज्जत है नहीं और हमारी इज्जत भी समाज में उछाल रहा है। अरे क्या तमाशा लगा रखा है इसने? अक्षय, तुझे तो पता होगा ना कुछ? अक्षय तो बोल क्यों नहीं रहा है? आपको जरूर पता होगा, है ना? आपकी बेटी को ये एक अनजान आदमी अपने साथ भागने के लिए कह रहा है और आप जबान पे दही जमा के बैठी हुई है। इनफैक्ट मैं तो खुश थी मैं अक्षय से शादी करी। फाइनली मैंने उसका प्रपोजल एक्सेप्ट करा। मैं उसकी बहुत इज्जत करती हूँ क्योंकि वो मुझसे सच्चे दिल से प्यार करता है। उसके अंदर कोई ईगो नहीं है, कोई गुस्सा नहीं है, वो कभी मुझे धोखा नहीं देगा क्योंकि वो रणबीर जैसा नहीं। गलियां वो गलियां कित्थे रह गईयां, माहियां जो तेरी ओर खींच लाती हैं, उनसे गुजरना जो मैं चाहूं भी सही, सिसकती हैं सांसें मेरी जान जाती है, पास तू मेरे पास। ये है मेरी फाइल। आस जगी पर अब वो बात नहीं, मैं कमली बन चलिया, मैं जोगन बन चलिया, याद क्यों आए मुझे तेरी गलियां, मैं कमली बन चलिया, मैं जोगन बन चलिया।
ये क्या है बुआ जी? बच्चा पार्टी? तुम लोगों की तो कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा। ये सब क्या हो रहा है, ये दादी ऐसी झोली फैला के क्यों खड़ी है, ये सब ध्यान कुछ नहीं समझ में आ रहा होगा ना। मैंने पता था है जी, पता है क्यों? मैं समझाती हूँ। जब घर में बेटी पैदा होती है तो उसे लक्ष्मी का रूप माना जाता है कि नहीं? तो जब लक्ष्मी घर छोड़कर जाती है तो दुल्हन के रूप में वो अपने पीछे अन्न देती है ताकि उसका मैका धन और धान्य से भरा रहे। बेटी अपना मैका छोड़ के ससुराल जाती है ना? तो उसकी कमी से उसके मायके में कोई कमी ना आए, इसलिए रस्म की जाती है। समझी? चल प्राची आगे चल। बस एक मिनट। अबे अभी आपकी चैरियट रेडी है। प्राची, तुम्हारी इस घर से विदाई जरूर हो रही, बट डोंट वरी, तुम्हारा ये घर कभी नहीं छूटेगा। इनफैक्ट तुम ये समझ लो कि मैंने एक ब्रिज तैयार किया इस घर से उस घर तक, ताकि दोनों के दोनों घर हमेशा कनेक्टेड रहे, हमेशा। बस तुम ये समझ लो कि पहले तुम्हारा एक घर था और अब दो। दिल टूटा वे सब रूठा वे माहिया तू की ले गया जग छोटा वे रब झूठा वे बंदे आनु की कह गया रोंदी रोंदी अखियों से सुपने भी बह बह जावे के नजर ना आवे कि हुंदा प्यार दर दर फिर अगे यार नजर किथों आवे के उसनो बतावे कि हुंदा प्यार दिल टूटा वे सब रूठा गाड़ी रोको, गाड़ी रोको। दिल चरखे की एक तो डोरी सूफी इसका रंग है इसमें जो तेरा ख्वाब पिरोया नींदे बनी पतंग दिल भरता नहीं आंखें रजती नहीं दिल भरता नहीं आंखें रजती नहीं चाहे कितना भी देखती जाओ वक्त जाओ। चलो मेरे साथ।
प्राची नहीं आई, प्राची नहीं आई। और क्यों आएगी? वो मेरी थोड़ी है। कब? रुक, अक्षय पुत्र प्राची बहू, वहीं रुकना, अंदर मत आना। सबसे पहले तुम दोनों की आरती होगी। रुक जाओ, रुक जाओ। वैसे तो ये रस्म माँ ही करती है और अपने बहू और बेटे का स्वागत करती है, लेकिन यहाँ तो मैंने ही पाला है बचपन से अक्षय पुत्र को, तो ये हक तो मेरा ही बनता है। क्यों शो? हाँ 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 दीदी, बिल्कुल आप करिए। घर की लक्ष्मी का स्वागत करना जरूरी है, फिर वो चाहे कोई भी कर ले। मैं तो अपनी लक्ष्मी के सामने खड़ी हूं। प्राची बहू, अब आगे की रस्म समझाती हूँ। अपने सीधे पैर को आगे करो और अपने सीधे पैर से लक्ष्मी को घर में फैला दो। उसके बाद अपने दोनों पैरों को कुमकुम भरे थाल में रखो और उन्हें कुमकुम भरे कदमों से निशान बनाते हुए अपने शुभ कदमों से घर में प्रवेश करो। प्राची बहू, मैंने जैसा समझाया बिल्कुल वैसा ही करना, क्योंकि अगर रस्म गलत हो जाती है तो जोड़ी भी गलत बन जाती है और मैं नहीं चाहती कि ऐसा हो। मैं चाहती हूँ कि तुम दोनों की जोड़ी जन्मों जन्मों तक बनी रहे। बुआ जी, क्या हुआ? आप ऐसे गुस्सा क्यों हो रही हैं? गुस्सा? गुस्सा कहते हैं इसे। जरा सा जोर से बोल दिया, वो भी इसलिए कि इसका यहाँ ध्यान रहे। ध्यान नहीं है इसका यहाँ पर। वो यहाँ रहकर भी यहाँ है नहीं हमारे साथ। कुछ परेशान सी लग रही है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, आपको बस लग रहा है। तू कहना क्या चाहता है? मैं गलत हूँ? पूछ इससे, ये परेशान है या नहीं? माँ घर छोड़ के आई है ना तो उदास तो। अब तू समझाएगी मुझे? इतनी अकल है मुझ में। घर छोड़कर आई है, इतने सालों से जिस परिवार के साथ रही है उसे छोड़कर आई है, उनकी याद आ रही है। मुश्किल होता है, आसान नहीं होता घर छोड़कर आना, अपने आप को इस तरह से बदलना। सब पता है मुझे, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि यहाँ ध्यान नहीं होना चाहिए। प्राची बहू, जो पीछे छूट गया वो छूट गया। अब आगे की देखनी है ना, तो पूरा ध्यान यहाँ होना चाहिए। दिमाग कहाँ है तुम्हारा प्राची बहू? समझाया था ना तुम्हें। ये उल्टे पैर से तुमने कलश गिरा दिया। उल्टे सीधे की समझ नहीं है तुम्हारे अंदर। ये क्या कर दिया तुमने? दिमाग तो ठिकाने है ना तुम्हारा? क्या ध्यान ही नहीं है तुम्हारा?
जाने दीजिए ना दीदी। जाने दो ताकि तुम इसे अपनी तरह बना सको। अरे कितना बड़ा अपशगुन कर दिया इसने, देखा कि नहीं तुमने? हाँ दीदी, मैंने देखा कि प्राची ने गलती से सीधे पैर की जगह उल्टे पैर से कलश गिराई, लेकिन उसके पैर ऑलरेडी कुमकुम की थाल में है। ऐसे में पैर पीछे हटाना तो एक मिनट दीदी, आप बोलना, पर मेरी एक बात पहले सुन। प्राची अगर इस शादी के लिए मना करती ना तो मैं प्राची से भीख मांगता कि वो मेरे बेटे से शादी कर ले। तो समझ लो कि प्राची मेरे लिए मेरी जान से बढ़कर है, मेरे बेटे से बढ़कर है, इस रस्म से बढ़कर है। प्राची मेरे लिए पहले है, बाद में ये रस्म। सुना दिया सब कुछ या फिर और कुछ बाकी है? नहीं ठीक है, अब तुम सब लोगों ने मिलकर तय किया है कि इन रस्मों रिवाजों का कोई मतलब ही नहीं है, तो फिर रहने दो। ये दिखावा किस लिए? हाँ, आने दो इसे अंदर, जैसे आना है आने दो। आओ। अक्षय पुत्र, तुम प्राची जब कुमकुम की थाल में कदम रखेगी तो उसके साथ साथ तुम्हारे पैर भी दहलीज के अंदर होने चाहिए, और उसके बाद तुम प्राची के कदमों के निशानों पर पैर रख के ही अंदर आओगे। रिया, रिया, क्या कर रही हो तुम? हाँ रिया, रिया। पल्लवी, एक्चुअली वो रिया चेक कर रही थी कि लाइटर में पेट्रोल है कि नहीं, आई मीन गैस है कि नहीं, जिससे भी लाइटर वो जलता है ना, वो चेक कर रही थी उसमें वो है या नहीं। तुमने कहा और मैंने मान लिया, और झूठ मत बोलना मुझसे, सब सुन लिया मैंने। और मैं रिया के साथ हूँ, मैं समझ सकती हूँ उस पर क्या गुजरी होगी, उस पर क्या बीती होगी, वो पूरी तरह से टूट गई होगी। रिया, तुम्हारा दर्द मैं समझ सकती हूँ, तुम्हारे दर्द में मैं तुम्हारे साथ हूँ। दुनिया इधर की उधर हो जाए, लेकिन किसी भी सूरत में मैं उस प्राची को इस घर की बहू के रूप में कभी एक्सेप्ट नहीं करूंगी। आई प्रॉमिस यू रिया, मैं उसे कभी एक्सेप्ट नहीं करूंगी। आंटी, आप प्राची को बहू मानो या ना मानो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। I'm sorry, but really,
It doesn't make a difference. अब आपको मेरी शादी रणबीर के साथ करवानी होगी। As you said, आपने कहा था ना कि किसी भी कीमत पर, किसी भी सूरत में कि आप मेरी शादी रणबीर से करवाएंगी। तो प्लीज प्रॉमिस कीजिए, अगर आपको मेरा दर्द दिखता है, आप मेरा साथ देना चाहती है, तो प्रॉमिस कीजिए कि आप मेरी शादी मेरे प्यार रणबीर के साथ करवाएंगी। वरना आप इन्हीं हाथों से मुझे मार दीजिए आंटी, मार रिया। रिया, आई प्रॉमिस यू, तुम्हारी शादी मैं रणबीर से कराऊंगी। आई प्रॉमिस यू। ये ना बहुत ही क्यूट रस्म है, बहुत इंटरेस्टिंग है। मैंने ना अपने दोस्त की शादी पे देखा था, वो अपनी दीदी के साथ ये खेल रहा था, तो हम भी ये खेलने वाले हैं। अंगूठी वाली रस्म? हाँ एग्जैक्टली, अंगूठी वाली रस्म, यही तो है। देखो रूल्स बहुत सिंपल है, जिसको अंगूठी पहले मिल गई इस घर में उसकी हुकूमत चलेगी, लेकिन एक रूल है कि 3 चांसेस मिलेंगे। 1 मोर गोल्डन रूल, 3 बार जो लगातार जीत जाएगा हुकूमत उसी की चलेगी। अच्छा 3 बार, मतलब ना ये गेम खेलने की तो कोई जरूरत है नहीं, क्योंकि जीतने वाली मैं हूँ, क्योंकि हुकूमत मेरी चलने वाली है। हाँ, देखते हैं कौन जीतता है, लेट्स सी। ऑलराइट, ओके, आर यू रेडी? ऑफ कोर्स आई एम रेडी। तो कुर्सी की पेटियां बांध दीजिए मिसेस कोहली, क्योंकि हुकूमत तो मेरी चलेगी। एक सेकंड रुको, 1 2 3 गो। अंगूठी मुझे मिल गई, मैं जीत गई। नहीं, अरे नहीं जीती तुम, अभी कैसे जीती हो? 3 चांसेस भूल गई क्या? अभी एक ही हुआ है, अभी 2 बाकी। ऑलराइट, ओके, अब मैं डालूं। ओके, डाल। 1 2 3 कहाँ गई? ये तो तुम्हारा नाखून। मुझे अंगूठी मिल गई, मैं जीत गई, हुकूमत मेरी चलेगी। नहीं, अभी भी तुम्हारी हुकूमत नहीं चलेगी। 3 चांसेस। अरे 3 चांसेस का क्या ही मतलब है? 2-1 ऑलरेडी हो गया, आप तुम जीतो नहीं जीतो क्या फर्क पड़ता है, हुकूमत तो मेरी चलेगी। तो क्या हो गया, बीवी किसकी है? मेरी तो है। यू नो व्हाट, तुमने सुना है ना क्या कहते हैं लोग, बीवी की जीत पति की जीत होती है, और बीवी की हार पति की हार होती है। तो प्रैक्टिकली देखा जाए, अगर तुम जीतो हारो उससे मुझे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं तो हमेशा तुम्हारे साथ ही रहूंगा ना। देखो जैसे मैंने भी तुम्हें किस किया तो मैं जीत गया, लेकिन तुमने ऐसे किस रिसीव किया तो तुम भी तो जीते। इट्स अ विन-विन सिचुएशन। कोई विन-विन नहीं। तुमने मुझे मारा, शादी की इतनी जल्दी, अब तुम्हें पनिशमेंट मिलेगी। अब तुम्हें मुझे किस करना पड़ेगा। नहीं क्या, कम ऑन डू इट प्लीज। कम ऑन। नो प्राची, क्या कर, छोड़ूंगा नहीं छोड़ूंगा मैं तुम्हें। अब मैं तुमसे जबरदस्ती किस ले लूंगा, नहीं करने दोगी, बिल्कुल नहीं करने दोगी। सोच लो, ठीक है मत करने दो। मैं जाके शीशे में अपने आप को देख के पुच्ची कर लूंगा। अरे इधर आओ, तुम तो बड़े नाराज हो गए। ऑफ कोर्स। अब मैं क्या करूं, कैसे मनाऊं तुम्हें, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। आएगा भी कैसे? सुंदर है ना भाभी? भाभी तो सुंदर है ही, इनफैक्ट बहुत 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 सुंदर है। वो मुझे पता है, लेकिन हमारी सुंदर भाभी के लिए रूम भी तो सुंदर सजा है कि नहीं, वो पूछ रहे हो स्टूपिड। ओह बताओ ना भाभी, सुंदर है ना रूम? बाय द वे भाभी, आई गेस मेघा ने ना आपके लिए कुछ स्पेशल सोचा था। मुझे पता है क्या सोचा था, उसे ना ऑर्किड के फ्लावर की डेकोरेशन करनी थी, स्पेशल भाभी के लिए। ओह तो जल्दी आना चाहिए था ना, अब वो तो आई नहीं तो हमने हमारे हिसाब से कर दिया, और भाभी को तो पसंद भी आया ना। और भाभी अब ज्यादा मत सोचना, और ना ही दिल पे लेना कि मेहिका नहीं आई, वो थोड़ी लेट कमर है लेकिन आ जाएगी जल्दी। उल्टा सबसे बड़ी बात तो ये है कि वो आ रही है, और अच्छा हुआ भाभी उससे पहले नहीं मिले, बहुत परेशान करती है, बहुत शरारती। आइए भाभी बैठिए ना। अरे नहीं, ऐसे नहीं, वो फिल्मों में होता है ना वैसे। भाभी आप ना सेंटर में बैठो, जाओ चलो भाभी। चलो भाभी चलो।
बैठो 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 बैठो। ये पैर ऊपर, ये ऐसे, और अब ना घूंघट नीचे, वो भी बड़े वाला, ये ऐसे, ताकि आपको कोई ना देख पाए, हमारी प्यारी सी भाभी को किसी की नजर ना लगे। केवल अक्षय भाई को छोड़कर। अगर उनकी नजर नहीं लगी तो प्रॉब्लम हो जाएगी ना, क्योंकि सबसे पहले घूंघट तो उन्हें ही हटाना है। अरे 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 अरे, कहाँ जा रहे हो भाई? चलो 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 बाहर जाओ। तुम लोग शायद भूल रहे हो, ये मेरा रूम है। हाँ, शादी से पहले था ये आपका बेडरूम, लेकिन अब ये हमारी भाभी का बेडरूम है। और हमारी भाभी के बेडरूम में हम आपको ऐसे नहीं जाने देंगे। क्यों नहीं जाने देंगे? बेडरूम मेरा, तुम्हारी भाभी मेरी, और मैं ही अंदर अलाउड नहीं हूँ। नहीं, अरे हम आपको ऐसे फ्री में कैसे अंदर आने दें? उसके लिए आपको आपकी प्यारी प्यारी बहनों को टैक्स पे करना पड़ेगा। व्हाट? टैक्स? यस, टैक्स। और हाँ, हमारी भाभी बहुत सुंदर है, इसलिए हमारा नेक भी थोड़ा ज्यादा लगेगा। जल्दी से नेक दो और आप जाओ। तुम लोग ना मेरे साथ ये फिल्मी बातें मत करा करो, समझे? ओए, कोई फिल्मी बातें नहीं है, रीति रिवाज होते हैं ये, नेक कहते हैं इसे। सुना? और अगर तूने ज्यादा नाटक किया ना तो तेरी बुआ जी को बुला दूंगी। धमकी? और वो भी बुआ जी की? और मुझे लगा था कि आप मुझे सपोर्ट करेंगे, लेकिन एज यूजुअल आप इन्हें सपोर्ट करें, ऊपर से मुझे डरा भी रही। क्योंकि मुझे लड़कियां ज्यादा पसंद है, और अब मेरी एक और बेटी आ गई है। एक बात पूछो, तुमने गृह प्रवेश की रस्म ठीक से क्यों नहीं की? खामखा इतना बड़ा तमाशा हो गया नीचे। बुआ के बारे में मैंने बताया था ना तुम्हें, वो ऐसी है, उनके लिए ये रीति रिवाज, ये रस्में बहुत ज्यादा मायने रखते हैं। इनफैक्ट तुम्हारे चक्कर में मॉम के सामने मुझे एक्टिंग करनी पड़ी कि मैं बहुत थका हूं। अच्छी थोड़ा सा समझना चाहिए था। तो नई नई शादी हुई और नए नवेले जोड़े को ये सारी रस्में, ये सब रीति रिवाज करने पड़ते। आई नो अक्षय, पता है मुझे, आई नो ये सब करना पड़ता है, पर मैं कैसे करती? ये रीति रिवाज, ये शादी, ये शादी असली नहीं है। हम पति पत्नी नहीं है। तो फिर ये रीति रिवाज मैं कैसे करती, तुम ही बताओ। आई नो प्राची, शादी नकली, और मुझे सिर्फ एक बात समझनी है कि तुम इतनी ज्यादा इमोशनल कैसे हो सकती हो, वो भी हर चीज को लेकर। लेकिन शादी तो नहीं हुई ना? नहीं हुई शादी, कहाँ हुई? तुम बताओ मुझे। फेरे लिए हमने? नहीं ना। इनफैक्ट गलती से कहीं हमारी शादी ना हो जाए, मैं तो गिन रहा था 7 फेरे पूरे ना हो जाए, उंगलियों पे गिन रहा था। ऐसी 5 फेरे हुए ना प्राची, मैंने शादी रुकवा दी। अक्षय, मुझे पता है, आई नो, मैं तभी समझ गई थी कि तुमने पंडित जी से गुस्से में क्यों कहा कि पंडित जी जल्दी जल्दी निपटाइए। चलिए ना, जल्दी कीजिए ना, अब तो हो गया, अब खत्म करते। मैं जान गई थी कि तुम बातों में उलझाना चाहते थे उन्हें, ताकि किसी का ध्यान, स्पेशली पंडित जी का, इस पे न जाए कि हम कितने फेरे ले रहे हैं, हम कौन सी रस्म कैसे कर रहे हैं। हाँ। और मंगलसूत्र भी। सभी को लग रहा था कि तुम मुझे मंगलसूत्र पहना रहे हो और मैं सिर्फ तुम्हारी मदद कर रही हूँ, पर दरअसल तुमने वो मंगलसूत्र मेरी नेकलेस में अटकाया था, पहनाया नहीं था। पहना मैंने खुद था अपने हाथों से। और वो कुमकुम? सबको तो यही लगा ना कि मैंने तुम्हें कुमकुम लगाया, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। मेरे हाथ की आड़ में तुमने खुद अपनी मांग में कुमकुम भरा था। और उसके बाद क्या? ना रस्में हुई, ना रीति रिवाज हुए, ना हस्त मिलाप हुआ, ना हमने कोई कस्में खाई। एग्जैक्टली, मैं यही कह रही हूँ। जब हमने एक भी रस्म ठीक से नहीं की, फेरे नहीं लिए, मंगलसूत्र, कुमकुम कुछ भी ठीक से नहीं किया, तो फिर ये शादी हुई नहीं है ना। जब शादी नहीं हुई है तो शादी के बाद की ये रस्में हम क्यों करें? प्राची, मेरे लिए नहीं तो एटलीस्ट बुआ के लिए कर लेते। आई अंडरस्टैंड, मैं समझ सकती हूँ, पर तुम्हें याद है ना, गृह प्रवेश करते समय
बुआ जी ने क्या कहा था कि गृह प्रवेश के क्या मायने हैं, वो क्यों किया जाता है? ऐसा कहते हैं कि दूल्हा अगर दुल्हन के कदमों के निशानों पर पैर रख के अंदर आता है तो ऊपर वाला उस जोड़े को हमेशा हमेशा साथ रहने का आशीर्वाद देता है। अक्षय, जब मैं इस घर की लक्ष्मी हूं ही नहीं, फिर इस घर की लक्ष्मी बनके, बहू बनके मैं गृह प्रवेश कैसे कर सकती हूँ? ये गलत हो जाता अक्षय, हर लेवल पे गलत हो जाता, और मैं और गलत नहीं करना चाहती। तुम्हें पता ही है, ये फेक शादी, नकली रस्में, ये सब मैं कभी नहीं करना चाहती, ये कभी सोच भी नहीं सकती, पर मजबूरी थी खुशी के लिए, मेरी बच्ची को पाने के लिए। चलो गर्लफ्रेंड है या एक्स है या फैमिली है, जो भी है, मुझे तो बात कर लेनी चाहिए। एटलीस्ट गुमनाम का नाम तो पता चल जाएगा, कुछ तो पता चलेगा, कहाँ से आया है, कहाँ जा रहा है, कुछ तो पता चलेगा हीरो के बारे में। थोड़ा जल्दी करिए, देख ही लेते। ये तो कट हो गया भैया। अरे मैडम, आप तो बात करती रह गई, फोन उठाना था ना, और अब तो कट गया। मैम डोर खोलिए, किसी कमरे में ले चलिए मैम, थोड़ा जल्दी करिए, आज बीवी जान निकाल देगी। सॉरी 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 भैया, मैं और लेट नहीं करवाऊंगी। बस एक बात, हाँ, आज अपने आप को बचा के रखना प्लीज, मुझे मर्डरर नहीं बनना है। जी? कुछ नहीं, मैं जल्दी कर रही हूँ। क्या करिए प्राची, तुम पागल हो गई है। एक मेरा यारा, एक ओदी यारी, यही अरदास है मेरी, वही मेरा सच। आराम से थोड़ा। ओह गॉड। हेलो, अच्छा मुंह खोल सकते हो थोड़ा प्लीज? हेलो हेलो हेलो। अच्छा सुनो, तुम मुंह खोल सकते हो थोड़ा प्लीज, थोड़ा सा, बस एक सेकेंड, बस ये थोड़ा सा पानी पी लो प्लीज। यस, गुड। यू ओके? ये कौन है? तुम्हारी गर्लफ्रेंड है या वाइफ? मुझे लगता है तुम्हारी गर्लफ्रेंड है। पूरे रास्ते तुम इसका नाम ले रहे थे, और ऐसे कि मुझे समझ भी नहीं आ रहा था तुम क्या बोल रहे हो। और तुम और कुछ भी कह रहे थे कि वो शादी कैसे कर सकती है। अगर उसने शादी कर ली है दैट मीन्स तुम दोनों का ब्रेकअप हुआ है, राइट? इट्स ओके, चिल। आजकल ये बहुत कॉमन है। मुझे कोई एक बंदा या बंदी दिखा दो जिसका आज तक ब्रेकअप ना हुआ हो। इसको ना लाइफ की एक टॉनिक की तरह ले लो। हाँ, जस्ट चिल, इट्स ओके। धोखा। क्या धोखा? धोखा दिया तुमने मुझे, प्यार को धोखा दिया उसने तुम्हें? हाँ? ओह गॉड, तुम सब फिर से चले गए। यू नो, जब जिंदगी में आपने कोई परेशानी, कोई दुख, कोई मुसीबत, कोई प्रॉब्लम ना देखी हो ना, तो ऐसे ही जी सकते हैं, एकदम खुल के, हंस के, दिल खोल के, जैसे कोई प्रॉब्लम ही ना हो, सब कुछ बहुत अच्छा, नहीं का जैसे। बट कभी कभी जिंदगी बहुत छोटी उम्र में
आपको बहुत कुछ दिखा देती। और प्राची, वो सब छुपाने में ना तुम माहिर। आई मीन टू से कि मैं तुम्हें 6 साल से जानता हूं प्राची, 6 साल, लेकिन तुमने आज तक मुझसे कुछ डिस्कस नहीं किया, अपनी परेशानियां, अपनी प्रॉब्लम्स, कुछ नहीं। हाँ, अभी कुछ दिन पहले जरूर डिस्कस किया था। खैर, तुम्हें पता है मेरी जो ये क्यूट सी बहन है, पागल सी मीका, तुम्हें इससे बहुत जल्दी प्यार हो जाएगा, क्योंकि ये दिल की बहुत अच्छी, शी हैज अ हार्ट ऑफ गोल्ड। ये अगर किसी से प्यार करती है ना तो उसके लिए कुछ भी कर सकती है, और कुछ भी का मतलब कुछ भी, अपनी जान तक दे सकती है। और इसकी एक प्रॉब्लम, ये मुझसे बहुत प्यार करती है। प्राची, मुझे ना भगवान से कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं। आई थिंक आई एम ब्लेस्ड विद द बेस्ट एंड द बेस्ट वुमेन इन माई लाइफ। मॉम, बुआ, मेरे कजन्स, बट मीका सबसे अलग है, क्योंकि वो मुझसे बहुत प्यार करती। ये प्यार भी कितनी अजीब चीज होती है ना प्राची। अब मैं ये डिसाइड नहीं कर पाता हूं कि मैं मीका से ज्यादा प्यार करता हूं या वो, बट मीका को लेके ना मैं बहुत ज्यादा पॉसेसिव हूं प्राची। अपनी बहन की आंखों में आंसू मैं कभी नहीं देख सकता, उसे दर्द में कभी नहीं देख सकता। अगर उसे कुछ हो जाए तो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता प्राची। Congratulations. I'm so happy for you. फिर तो मैं भी कह सकती हूँ कि मैं भी बहुत लकी हूँ कि मेरी भी एक बहन है जिससे मैं भी बहुत प्यार करती हूँ, बहुत ज्यादा। अच्छा, एक काम करते हैं, जब तक मीका हमारा रूम डेकोरेट कर रही है तब तक मैं तुम्हें अपना गेस्ट रूम दिखाता हूँ। इनफैक्ट गेस्ट रूम में ना एक बहुत खूबसूरत सी पेंटिंग जो मैंने बनाई, तो मैं चाहता हूँ कि तुम एक बार देख लो। तुम पेंटिंग भी करते हो? थोड़ी थोड़ी। अच्छा, फिर तो मैं जरूर देखूंगी। चलो, जस्ट इग्नोर। बहुत प्यारी है। वो तो है, बहन किसकी। एनीवेज, प्राची, एक काम करते हैं, तुम यहाँ आराम से बेड पे सो जाओ और मैं यहाँ नीचे बेड बिछा लेता हूँ। नहीं, तुम नीचे क्यों सोओगे? मैं सो जाती हूँ, मुझे अच्छा लगता है नीचे सोना। बिल्कुल भी नहीं, ऐसा सोचना भी मत, ऐसा नहीं होने वाला। तुम ऊपर सोगी और मैं नीचे सोऊंगा, दैट्स इट। अक्षय, तुम ऑलरेडी इतना सब कर रहे हो मेरे लिए और मैं ऐसे। अच्छा ठीक है, हो सकता है कि तुम्हें बुरा लगे अगर मैं नीचे सोऊं, राइट? तो एक काम करते हैं, मैं जाके ड्राइंग रूम में सो जाता हूँ सोफे पर, और एक काम करेंगे, वो सोफा कल यहाँ रूम में शिफ्ट कर लेंगे, ठीक है? उसके बाद से वही सोफा हमेशा के लिए मेरा बेड बन जाए। तो रिलैक्स। क्या हुआ, ऐसी शक्ल क्यों बना रही हो? लिसन, हम दोस्त हैं, तो दोस्त बन के रहते हैं ना, है ना? ये बीवियों वाली वाइब्स ना मुझे मत दो। वो होता है ना कि मैं भले ही जितने ही दुख में क्यों ना रह लूं, पर मेरे पति को सारे सुख मिलने चाहिए। ये सब कुछ नहीं होने वाला, तुम आराम से यहाँ पे चिल करो, मैं बाहर जाके सोता हूँ। ओके, पर तुम ऐसे बाहर सोओगे और किसी ने देख लिया तो फिर? तुमने सुना नहीं मीका ने क्या कहा? इट्स अ मैड हाउस, बट देन 11 बजे सब लोग सो जाते हैं, सो डोंट वरी, आराम से सो जाओ, ओके? मैं बिल्कुल पागल हो गया हूँ। मेरा मुंह खुलता है ना तो प्राची निकलता है मुंह से। बन गए ख्वाबों का मेरे मकान बन गए। रणबीर यहाँ आया है। अगर रणबीर यहाँ आया है तो हंगामा करेगा, पता नहीं क्या क्या बोलेगा, क्या क्या तमाशा करेगा। सब सो रहे हैं और पता नहीं क्यों आया है। अरे खुश रहो खुश रहो, तू तो नहा धो के तैयार हो गई है, बहुत बढ़िया। और ये अभी तक सोया पड़ा है। अक्षय चल उठ, अरे मैं कॉफी लाई हूँ तेरे लिए, कॉफी पी के फ्रेश हो जा, चल जल्दी। गुड मॉर्निंग बुआ जी। गुड मॉर्निंग। थैंक यू सो मच। प्राची, तुम्हें पता है जब भी बुआ जी यहाँ होती है ना तो ऐसे ही हमेशा मेरे लिए गर्मा गर्म कॉफी कभी नहीं लाती। पता नहीं आज कैसे लिए। अच्छा, तुम्हें इम्प्रेस करना होगा इसलिए। हाँ
और की मैं ही तो सिखाऊंगी सब बहू को घर को संभालना, तेरे को संभालना। हाँ हाँ, बहुत बढ़िया सजाया है। प्राची है ना, वो बहुत कराटे मारती है। क्या हूँ? प्राची, तू कुछ योगा वोगा क्यों नहीं कर लेती? हाँ, वॉकिंग के लिए जा, सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक, और जॉगिंग शॉगिंग कुछ तो कर ले। देख, अभी शादी हो गई है तेरी, हाँ? अब तो अकेली नहीं, साथ में पति भी है। साथ में सोना नहीं है क्या? कहना नहीं चाहिए, लेकिन अब तुम लोग पढ़े लिखे हो, तुम लोगों को क्या समझाना। ऐसे अलग अलग सोने के लिए कोई शादी करता है जी? बुआ जी, मैं समझ गया, सब कुछ समझ गया। आज के बाद ना मैं सब कुछ करना शुरू कर दूंगा। वॉक, ब्रिस्क वॉक, योगा, जिमिंग, सब कुछ शुरू कर दूंगा, आप टेंशन मत लीजिए। कराटे कौन लेता है? प्राची, कितनी गंदी बदबू आ रही है। ओए होए, अरे तुझे नहीं आ रही? मेरी तो नाक ही सड़ रही है। दारू की बदबू आ रही है। आ रही है, ऐसा लग रहा है जो भी है ना अंदर, उसने ड्रिंक किया हुआ। हाँ, लाई शाल दे देती उसको। ओए, कैसी बदबू आ रही है। कोई बोलो इसको कि बाहर निकलने से पहले कम से कम नहा ले, नहीं तो ऐसे बाहर आएगा ना तो पूरे घर में एकदम जैसे दारू खाना हो जाएगा, और मोहल्ले वाले सोचेंगे सुबह सुबह उठ के टंडन खानदान दारू पी रहा है। ओए होए, तू देख क्या रही है ऐसे? मीका कह रही थी कि हमारे साथ नाश्ता करेगा। अब बताओ, ये इस हालत में हमारे साथ नाश्ता करने बैठेगा ना तो नाश्ता अंदर जाने से पहले तो बाहर ही आ जाना है। ना 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 ना, मैं इसको नाश्ते के टेबल पे ऐसे नहीं बैठने दूंगी। एक मिनट, पहले कम से कम वो खिड़कियां खोल देते। इतनी गंदी बुआ, मैं अकेले नहीं जाऊंगी। कहीं अभी तक नशा नहीं उतरा हो तो इसका। तू चल मेरे साथ, आ, नाक बंद रख। हाँ, जा जा, पर्दा खोल, जा। से उठा के लाई है ये मीका। इतनी दारू पीता है कोई? हो चल दीदी, आप यहाँ हैं? चलिए ना, सब टेबल पे आ गए हैं। छड्डी से चल चल, जल्दी चल, रसोई में चल, वैसे ही लेट हो रहा है। तू एक काम करना प्राची बहू, अब मनप्रीत आ गई है ना, वो ले जाएगी तुझे। हाँ, मैं जरा आती हूँ, जरा देख के आऊँ वो डेकोरेटर सामान उतार रहे हैं ना, नहीं तो एक दिन का बिल और चढ़ा देगा खोता ना होवे तो। जल्दी करो बहू, वैसे ही टाइम कम है और रस्में इतनी सारी। हाँ, जाओ जल्दी। अब तुझे अलग से बोलना पड़ेगा। अरे ले जाना बहू लो। हाँ। अच्छा, प्यार जैसे दिल से होता है ना, जो दिल से खाना बनाता है वो खाना प्यारा बनता ही बनता है। और जहां तक मैं तुम्हें देख रही हूँ, तुम दिल से सोचने वालों में से हो, इसलिए तुम्हारे हाथों में स्वाद तो होना ही होना है। इसलिए घबराओ मत, जो कुछ भी बनाएगी अच्छा ही बनेगा। अब बता, क्या बनाएगी? घर में सबको मीठे में क्या पसंद है? इसका मतलब जो मैंने तुम्हारे बारे में सोचा था वो बिल्कुल सही था। तुम दिल से सोचती हो, अपने से ज्यादा अपनों के बारे में सोचती हो। तुम एक काम करो, हलवा बना दो, फटाफट बन भी जाएगा और गैस के सामने ज्यादा देर खड़े रहने की जरूरत भी नहीं है। ठीक है? कल की थकावट उतरी नहीं ना अभी तक? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। इनफैक्ट मुझे ना किचन में काम करना, खाना बनाना बहुत अच्छा लगता है, और मैं मीठा ठीक ठाक बना लेती। वो क्या है ना, मेरी माँ बहुत अच्छा खाना बनाती थी, सब कुछ बहुत अच्छा बनाती थी, खास करके मीठा। उनके हाथों में जैसे जादू था। वो ना
कुछ भी बना सकती थी, आप जो बोलो। हलवा बनाती थी, खीर बनाती थी, मालपुआ, पिन्नियाँ, जो आप बोलो। ठीक है, फिर खीर बना दो, घर में सबको पसंद है। जी। अब से मैं तुझसे कुछ न कहूंगी, दर्द दे दिल को जो भी उफ न करूंगी। बांधी थी जो मिलके माहिया माहिया वे, डोरी टूट गया हानिया वे, डोरी टूट गया हानिया। मैं ही सोचती हूँ, हमेशा सिर्फ मैं ही सोचती हूँ तुम्हारे बारे में, सिर्फ तुम्हारे बारे में सोचती हूँ। तुम कभी नहीं सोचती, एक बार नहीं सोचा, मेरे बारे में नहीं सोचा तुमने। कर ली रिया से शादी, जो तुम हमेशा से करना चाहते थे ना, कर ली। आज तुम्हारी नई जिंदगी की, शादीशुदा जिंदगी की पहली सुबह है। तुम रिया के साथ ही होंगे ना, उसके पास होंगे, और मैं यहाँ अब भी तुम्हारे बारे में सोच रही हूँ, क्योंकि मैं पागल हूँ, बेवकूफ हूँ, नहीं समझ आती मुझे चीजें, नहीं दिखता। लेकिन नहीं, अब और पागल नहीं बनूंगी मैं रणबीर, और बेवकूफ नहीं बनूंगी, नहीं सोचूंगी तुम्हारे बारे में, सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोचूंगी। नहीं मिलना तुमसे, नहीं सोचना तुम्हारे बारे में। मैं तो कहती हूँ नहीं आओगे तुम कभी मेरे सामने, कभी नहीं, क्योंकि मैं आने ही नहीं दूंगी, कभी नहीं, कभी नहीं। क्या कर रहा हूँ यार मैं? किसको ढूंढ रहा हूँ? प्राची को? इतना बड़ा बेवकूफ कैसे हो सकता हूँ मैं? यहाँ पे प्राची कैसे होगी? ये नजारा देखने के लिए तो मेरी आंखें कब से तरस रही थी। इस उल्लू के पट्टे ने इतने सपने नहीं देखे होंगे तेरे लिए जितने मैंने देखे हैं कि मेरी बहू इस घर में कब ऐसे घूमेगी। सच पुत्र, आज तूने जो मुझे खुशी दी है ना, वो मैं बता नहीं सकता। गॉड ब्लेस यू। ऐसे कैसे गॉड ब्लेस? प्राची बहू, पहले सबके पैर छू और बड़ों से आशीर्वाद लो। ओहो दीदी, वो तो बिना पैर छुए भी मिल जाना है ना। और छोड़ो ये सब, ये तो सब पुरानी जमाने की बातें हो गई। मैंने बोला, मैंने बोल दिया। और अशोक, मैं तेरे बिजनेस के काम में दखल अंदाजी करती हूँ? नहीं ना। तो फिर तू मेरे घरेलू काम में क्यों टांग अड़ा रहा है? टाइम कितना भी चेंज हो जाए, हमारे घर के रीति रिवाज कभी न बदलेंगे और न कभी बदले हैं। समझा तू? हाँ जी, समझ गया। सॉरी। प्राची बहू, जैसा तुमको बोला है बिल्कुल वैसा ही करो। दूधो नहाओ, पूतो फलो। खुश रहो, जुग जुग जियो। मेरा ना अपनी बहू को गले लगाने का बहुत मन कर रहा है, पर बाद में, पहले ये रस्म कर ले। जा जा जा। प्राची,
बस बस, तुम्हारी हर मुराद पूरी हो, तुम्हें इतनी खुशी मिले कि तुम्हारी जिंदगी का सारा अधूरापन दूर हो जाए और तुम्हारे दिल को सुकून मिले। एक मिनट। ये तुम्हारा हक है और फर्ज भी। अब ये पूरा घर तुम्हारे हाथों में है, तुम्ही ने संभालना है, लेकिन एक केयर टेकर की तरह नहीं, इस घर की मालकिन बनकर। भाई सबका हो गया तो मुझे कुछ मीठा खाने को मिलेगा? कार में बादाम खत्म हो गए हैं क्या? खीर में बादाम मत डालना, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। अब प्राची, तुमने बादाम काटे थे ना, डालना रह गया होगा। जी मैं अभी डालकर लेके आती हूँ। माय फ्रेंड, हेलो। ओए, कहाँ? डैड, बुआ मुझे खाना नहीं देगी अगर मैं